वस्ल की रातें हिजर की तलखी सच है मगर कसमें वादे। वस्ल की रातें हिजर की तलखी सच है मगर हम यसू को थकते जाए। आओ यसू के पास चले, शाम के साए ढलते जाए। आओ यसू के पास चले, उसके नूर चलते जाए। आओ यसू के पास चले। यसू है। ये लाइन मेरे साथ आप लोग गाएं। प्यार का सागर। दुआ कीजिए कि खुदा मेरे साथ कलाम करे, क्योंकि हर हाल में जब खुदा बोलता है तो उसकी जो सही रहनुमाई और बरकत है वो हमें मिलती है। हम तो खुदा की आवाज़ सुनने आते हैं। हम रस्मी तौर पर, रवायती तौर पर या ट्रेडिशनली जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हम ऐसे नहीं किसी चीज़ को मनाना चाहते। हम खुदा के कलाम में से उस दिन में उस तलक से सीखना चाहते हैं। आइए सब दुआ करें, कोई ज़बान खामोश ना रहे। खुदा मैं सबसे पहले अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ, तेरे मज़बा पर रखता हूँ और मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदा शायद मुझे आज तक वो मुकाशफा इस ख़ास टॉपिक के लिहाज से नहीं मिला और मैं दिन ब दिन सीखता रहा और सीख रहा हूँ। और खुदा आज फिर मुझे नया मुकाशफा दे, नए तौर से मुझे समझ दे। और खुदा मेरे साथ साथ जितने भी सुनने वाले हैं, पाक रूह, हम जो तू माहिर उस्ताद है तुझसे मिन्नत करते हैं, तू रूल कुद्स के वसीला से खुदा मुझे और जितने भी आज हम बोलने प्रस्तुत करें, दुआएँ करें, कुछ भी करें, खुदा आज हमें इस ख़ास टॉपिक के लिहाज से खुदा हमारे साथ कलाम करना, हमारे साथ बोलना, हमारी मदद करना और हमारे दिलों को उभारना और अपने मस और अपनी कुदरत से भरकर हमें रहनुमाई देना ताकि हम आगे बढ़ें। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारी दुआ को सुन लिया है। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और ये सब कुछ है बाप हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह के शुक्रगुज़ार हैं जिसने अपनी हिकमत से इस आसमान और ज़मीन और रूहानी और जिस्मानी आलम को बनाया और इन दोनों दुनिया में खुदा के अपने बहुत से ख्यालात हैं जो हिकमत से भरे हुए हैं और हम अपने अल्फाज में अपनी अक्ल से खुदा के तमाम जो काम हैं, जो गहरे काम हैं, मुकाशफात हैं, उनको समझ नहीं सकते। लेकिन रूह कुद्स वक्त के साथ साथ हमें हर चीज़ के तल्लक से जो बाइबल में लिखी गई है और जो दुनिया में हो रही है सिखाता रहता है। आज का दिन ख़ास तौर पर दुनिया के बहुत से लोगों ने मिलकर, दुनियादार लोगों ने भी, गुनाहगारों ने भी और जो मसीही लोग हैं उन्होंने भी इसके साथ तावन करते हैं कि आज का दिन ख़ास तौर पर जो माएँ हैं, मदर्स हैं, उनके लिए मुकर्रर किया गया है। अब हम बाइबल मुक़द्दस से ये देखेंगे कि थोड़ा सा इसके तलक से मैं बताऊंगा, मैं ज़्यादा बोलूँगा काइंड्स ऑफ मदर, जो बाइबल के अंदर कई किस्म की माओं का जिक्र है। तो हम देखेंगे कि उन माओं की हमने इज़्ज़त कैसे करनी है, उनको सराहना कैसे है और जब तक वो ज़िंदा हैं हम उनकी खिदमत का उनके लिए क्या करना है और उनके वसीला से हमें क्या क्या बरकतें मिलती हैं। ये खुदा की खादमा आपको ज़्यादा बताएंगी कि एक अच्छी माँ जो है उसका किरदार क्या होता है। तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि नंबर 1, खुदा ने रूहानी आलम जब पैदा किया तो उसमें कोई माँ नहीं थी। रूहानी आलम में जब खुदा ने आसमान बनाया तो वहाँ कोई माँ नहीं थी
वहाँ जो कॉन्सेप्ट नज़र आता है वो हमें खुदा बाप का आता है और माँ का कहीं जिक्र नहीं है। आप जब इसकी स्टडी करते हैं हिस्टोरिकली तो आपको नज़र नहीं आता कि खुदा ने वहाँ पर माँ का जिक्र क्यों नहीं किया। तो हम देखते हैं कि असल में जब खुदा है तो खुदा में दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। खुदा ना मेल है ना फीमेल है। खुदा जो है वो अपने आप को जब दुनिया को दिखाने के लिए एक लक़ब देता है, लोगों को समझाने के लिए, तो वो बाप का देता है ज़्यादा। और ये लफ्ज़ जो है बाप, ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया गया ये यहूदी कल्चर से क्योंकि हमें मिला, और बनी नौ इंसान के अंदर आदमी की कुछ डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रहा है और आदमी जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दी गई है एज़ कम्पेयर टू औरत। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन नए अहदनामे में नहीं, पुराने अहदनामे में। और वो औरत को आप देखेंगे वो कायम नहीं रखते थे, वो बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं जी खुदा ने ऐसे कहा था, खुदा ने सब कुछ ऐसा नहीं कहा था। खुदा के कलाम में हम बहुत कुछ इनके तलक सीख सकते हैं, लेकिन मसीह में आकर लिखा है कि मर्द और औरत जो है उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मसीह में, यीशु मसीह में आने के बाद तो हम देखते हैं कि खुदा औरत को भी उतनी ही वैल्यू देता है जितनी आदमी को देता है। दोनों की बड़ी अहमियत है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो लफ्ज़ माँ का इस्तेमाल किया गया वो पैदाइश की किताब उसका 2 बाब, और वहाँ पर जब हवा को बनाया गया तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा के पहले जो क्रिएशन थी, जो तख्लीक थी, आदम था, उसने कहा, ये 23 आयत में लिखा हुआ है, 2 बाब की 23 आयत, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 23 आयत में लिखा है, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। और फिर 24 आयत में वो कहता है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। हमारा जो मजमून है वो ये है कि आदम को कहाँ से पता लग गया कि माँ भी होगी और माँ बाप से जुदा होंगे। असल में वो तो पहले या मर्द और औरत थे। तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा ज़्यादा सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए। असल में खुदा ने उनको ये पहले से मुकाशफा दे दिया था। जब आदम पैदा हुआ तो वो अकेला था, तो वो कुछ नहीं कर सकता था और उसको एक मददगार की ज़रूरत थी। और जैसा बाइबल कहती है, खुदा ने उसको जब मददगार दिया है तो अब तो उसको पता नहीं कि माँ बाप बनेंगे, तो उसने एक सिस्टम सेट कर दिया खुदा की रहनुमाई में कि इस दुनिया के अंदर बाप की ज़रूरत होगी और माँ की ज़रूरत होगी। और ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर, ये खुदा ने ज़मीन पर जब खाकी दुनिया या तबई दुनिया या फिज़िकल वर्ल्ड जो है उसमें जब इंसान को बनाया, फरिश्तों में फरिश्तियाँ और फरिश्ते नहीं होते, उनके अंदर जेंडर नहीं होता, उनके अंदर ये नहीं होता कि ये मर्द है या औरत है। ये यीशु के लफ्ज़ है कि उनमें ब्याह शादी नहीं होगी क्योंकि उनमें ये सिस्टम ही नहीं होता। इसलिए मर्द और औरत की कोई ज़रूरत नहीं थी, फरिश्तों में भी नहीं थी, खुदा में पहले ही नहीं थी, क्योंकि खुदा भी जो है वो लामहदूद है, वो खुदा है और उसको मर्द होने और उसकी। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि दुनिया में एक झगड़ा पैदा हो गया। शैतानी लोगों ने, लिबरल लोगों ने, जो खुदा को नहीं जानते, उन्होंने एक तमाशा बना दिया। और कुछ औरतों ने, रूहानी भी उनमें कई शामिल हैं, उन्होंने मिलकर एक तमाशा बना दिया। आप कहेंगे ये क्या लफ्ज़ आप बोल रहे हैं? भाई बना दिया है, मैं उसका भी बता देता हूँ आपको क्या बना दिया। अमेरिका के अंदर और ऐसे मुल्कों के अंदर जो गुमराह औरतें हैं और जो खुदा की बंदियां होने के बावजूद भी गुमराह हैं, उन्होंने कहा जी हम मर्द के सिर पर नाचेंगे। और उन्होंने कह दिया जी खुदा भी जो है ना, हमने ही गाड को नहीं मानना, हमने खुदा जो बाप है ना उसको नहीं मानना, खुदा को बाप की तरह नहीं मानना, हमने शी गाड को मानना है। आप परेशान हो जाएंगे कि अमेरिका कैसी गंदी बिदतें निकालता है और वहाँ से अच्छी चीज़ें भी बड़ी निकलती है, लेकिन बुरी भी हिसाब से वहीं से निकलती है। और अमेरिका के अलावा और भी दुनिया में अब फैल गई है ये दहरियों में। वो कहता है जी अगर खुदा को मानना है या किसी ने, दहरिये तो खुदा को नहीं मानते, लेकिन जो उनके साथ लोग हैं जो मानते हैं मजहबी या किसी भी, वो कहता है ही शी गाड भी होता है, शी गाड भी होता। और शैतान ने भी ऐसा किया। शैतान ने भी ऐसी बहुत सी माओं का जिक्र जो है जो खुदा के साथ है उनको देवतियाँ बना दिया, देवता बना दिया और देवी बना दिया उनको, और इस तरह से उनको पूजने लग गए। और हम उस बात को नहीं मानते। हमारा खुदा जो है वो ना मर्द है ना औरत है, क्योंकि वो खुदा है, वो पाक है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्रिएटर है। इसलिए हम उसका ही या शी गाड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि माँ और बाप की दोनों खूबियाँ, बेशक उसमें जेंडर नहीं है, बेशक वो उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो हमारा, याद रखें, नंबर 1 वो हमारा बाप भी है और उसी ने हमें पैदा किया है। और जब हम रूहानी तौर पर पैदा हो जाते हैं तो फिर वो पक्के हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, तो वो हमारा बाप है।
लेकिन याद रखें कि कई जगह खुदा ये बयान करता है कि वो हमारी ज़िंदगी में माँ का किरदार भी अदा करता है, माँ से भी ज़्यादा अच्छा हमें टेक केयर करता है और माँ की तरह भी हमें संभालता है। यानी माँ की और बाप की दोनों खूबियाँ खुदा के अंदर मौजूद है। ये आपने क्या कह दिया? मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चलकर आपको साबित करता हूँ। आपको पता दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको इस दुनिया के अंदर ऐसी मुसीबतें पड़ जाती हैं इंसान को, जो कि माएँ होती हैं और कभी कभी उनका खामद मर जाता है और उनको एक खामद की ज़रूरत होती है, एक बाप की बच्चों की ज़रूरत होती है। और बहुत सी नेक औरतें खुदा के कहने पर अपने बच्चों की खातर और खुदा की बंदियाँ वो शादी नहीं कराती, वो उन बच्चों को पालने के लिए बाप का किरदार भी अदा करती हैं, माँ का किरदार भी अदा करती हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि हमारा खुदा जो है, हमारे पास दुनिया में बड़ी मिसालें हैं जो दोनों किरदार अदा कर लेते हैं, माँ बाप की और बाप का भी। कभी कभी मैंने ऐसे बाप को जानता हूँ जिनकी बीवी मर गई, उसके बच्चे छूट गए, उसको लोग कहते रहे शादी उसने नहीं की, उसने कहा मैं अपनी बच्चों के लिए माँ भी बनूंगा और बाप भी बनूंगा, और दोनों किरदार उसने कर लिए। इसलिए हम ये सीखते हैं पहली बात कि हमारा खुदा जो है वो भी जब ज़रूरत होती है वो कर सकता दोनों किरदार, लेकिन उसको उसके लिए मोनस बनने की यानी कि फीमेल बनने की या मेल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये झगड़ा ख़त्म है। इसलिए ही शी गाड का कोई चक्कर नहीं है बाइबल में। हमने ज़िंदा खुदा को मानते हैं जो खुदा है और वो लामहदूद है और वो किसी भी रूप में अपने आप को ज़ाहिर कर सकता है, लेकिन उसको हमारे सामने माँ बनकर या कोई ख़ास औरत बन के या मर्द बन के आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अपनी एक हस्ती है। हम खुदा के तलक से आगे चलते हैं क्योंकि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरी किस्म की माँ, वो जिस अखलाकी माँ है, अखलाकी बाप है, वो माँ भी है, क्योंकि माँ को बनाया है इसलिए क्या कि माँ के वसीला से बच्चा जो है इस दुनिया में आता है और उससे औलाद आती है। इसलिए खुदा ने बाप के ज़रिए से भी आती है। बाप और माँ दोनों का इकट्ठा किरदार है। खुदा ने जब क्रिएशन किया है तो वहाँ भी दोनों ही किरदार खुद अदा कर दिए हैं। उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको कोई ख़ास तरीका करें। क्रिएटिव जो हमारा जितनी क्रिएशन है उन सब का बाप खुदा है। बाइबल में हमें ये नज़र आता है। तो अगर कोई कहे जी तो माँ तो है ही नहीं, तो भाई माँ का किरदार भी खुदा ही अदा करता है। उसको हमारी तरह को, फिर मैं कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा, इसमें ज़रूरत नहीं है खुदा को बनने की। इसलिए हम उसको कंडेम करते हैं जो शी गाड की बातें करते हैं। हम जिंदा खुदा को बाप मानते हैं और हम जो बाइबल में हमें बाप का कॉन्सेप्ट दिया उससे हम ज़्यादा चलते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इससे खुदा की औरतों की कमी आ जाती है, उनकी इज़्ज़त भी बढ़ती है। फिर हम देखते हैं खुदा ने जब बनाया तो आदम को बनाया, जब तो उसने सिर्फ एक में नहीं, उसने दोनों को बना दिया। अब ये इंसानों के लिए खुदा ने एक तरतीब रखी कि दोनों के दोनों मिलकर इस दुनिया में हुकूमत करेंगे और वो खुदा के साथ चलेंगे। इसलिए माएँ जो हैं उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो खुदा की क्रिएशन है। और हमारा बाप जो है हमारा खालक भी है और वो खालक की तरह हमारा बाप भी है, खल्क करने वाला क्रिएटिव फादर है और वो क्रिएटिव मदर भी है, क्योंकि वो दोनों किरदार हमारे साथ अदा करता है। आगे हम चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब जो माँ बाप है दुनिया में, वो एक तो यहाँ पर लिखा है कि आदम और अब सबसे पहली माँ जो कलाई, आप सबको पता होगा इसी हवाले का, पैदाइश 3 बाब की 2 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। अब आप एकदम, वो सब जिंदों की माँ है, यानी वो एक ज़रिया बनी इस दुनिया में इंसानों को लाने का। इसलिए माँ की बहुत कदर है। तो हवा माँ जो है ना, उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि अगर हवा ना होती तो हमारी क्रिएशन ही ना होती। ये बाइबल की तालीम है। हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने इसलिए उसको औरत दी और उन दोनों के बाद उनकी औलाद बढ़ी फिर, और वो केला ने बड़ा नहीं। हालांकि खुदा ने वहाँ लिखा है कि नारो नारी पैदा किया तो उनको कहा बढ़ो, यानी बनाने के बाद दोनों शख्स आदम और हवा बनाने के बाद खुदा ने कहा बढ़ो, वरना खुदा का ये तरीकाकार था। तो इसलिए माँ की कदर बहुत ज़्यादा जैसे बाप की है। आज हम कंपटीशन नहीं कर रहे, उनका कंपैरिजन नहीं कर रहे, मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन हम माँ का देना आ जाए और माँ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर हवा नहीं होती तो औलाद ही नहीं होनी थी। अब हम कहेंगे जी हम नेगेटिव बातें ले लेते हैं, जी हवा से गुनाह हो गया। अच्छा भी हवा से गुनाह हो गया, मैं मानता हूँ, आप भी होते, शायद मैं और आप भी होते, क्या आदम से गुनाह नहीं हुआ? आदम को तो हेड बनाया गया, आदम से भी हुआ। कलाम में तो सारी टीचिंग ही ये है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। हम तो सिर्फ हवा को लेके बैठ जाते हैं क्योंकि जिम्मेदारी आदम की थी। तो हम ये नहीं कह सकते, आज मेरा ये मजमून नहीं है, हम आगे चलते हैं। आप और एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ, माएँ जो है किस किस्म की होती हैं। एक तो ये होगी ना जो पैदा करती हैं। तो अगर आप बाइबल पढ़ें तो आपको पता है कि बाइबल में ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो माँ और बाप बन के किसी के लिए, वो दोनों का उसने किरदार अदा किया, जो मैंने पहले बताया। लेकिन अब मैं आपको हवाले के साथ बताना चाहता हूँ।
आइए ज़रा मेरे साथ अगर आप पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जिसको मेंटर कहते हैं या स्पिरिचुअल मदर भी कह सकते हैं या स्पिरिचुअल फादर भी कह सकते हैं या उसको रूहानी माँ या रूहानी बाप भी कह सकते हैं या मेंटर भी कह सकते हैं। और वहाँ बहुत मशहूर वाक़या है, आप सब से ज़्यादा लोग जो बाइबल को जानते हैं इस बात को जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ें। आस्तर की किताब में अगर 2 बाब की 7 आयत हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक बड़ी अजीब कहानी मिलती है, खूबसूरत कहानी मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि आस्तर जो है उसके लिए खुदा के कलाम में ये कहा गया है कि वो एक यतीम लड़की थी, उसके माँ बाप मर गए थे और अभी वो छोटी ही थी तो उसके माँ बाप मर गए थे। अब उसको माँ की भी ज़रूरत है, उसको बाप की भी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर खुदा ने उसके लिए एक ऐसा शख्स मुहैया किया आस्तर के लिए कि वो उसको माँ का किरदार भी अदा करता रहा, बाप का किरदार भी उसने अदा किया। और वो उसका ताए का बेटा, मैं कह सकता हमारी ज़बान में यानी अंकल सन था वो उसकी आस्तर का। तो इसका एक हवाला हम सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे, आस्तर 2 बाब 7 आयत, ताकि आपको पता लगे। यहाँ लिखा है, उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और ख़ूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दगी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। खुदा के कलाम के वसीला से हमें बरकत मिले, आमीन। अब आपको पता लगा कि अगर आपको कोई किरदार दे दिया जाए तो कभी कभी दोनों किरदार भी एक इंसान अदा कर सकता है। ये आदमी तो ऐसे लगता है शादीशुदा भी नहीं था, मर्द की, वो उसका ताए का बेटा था, तब आस्तर उसकी चाचे की बेटी थी और वो छोटी मर गई और उसने माँ का किरदार भी अदा किया और बाप का किरदार भी अदा किया। इसलिए हम किरदार तो दिबा से आपको खोलेगी खुदा की खादमा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता कि बाइबल में बड़ी काइंड किस्म की मदर्स हैं। अब इसको मैंने अभी तक बताया कि रूहानी माएँ भी होती हैं। 3 किस्म की माएँ हैं। एक है तख्लीक करने वाली, वो खुदा है, वो हमारा बाप भी है, वो हमारी माँ भी है। दूसरे जो है वो जैसे जो हमें जन्म देती हैं, जिससे हम पैदा होते हैं। और तीसरी वो जिस्मानी माँ है, जिस्मानी तौर पर जिससे हम पैदा होते हैं। और जिस्मानी तौर पर भी आपकी माँ के एक और किस्म बता दूँ, उसको कहते हैं फॉस्टर मदर, यानी कभी कभी आपकी अपनी माँ नहीं होती लेकिन दूसरी माँ आपको लेकर तो वो आपको पाल देती है। और बाइबल के मुताबिक हम अडॉप्शन को बिलीव करते हैं। हमारे जो दूसरे कई मज़ाहब हैं वो अडॉप्शन के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं जी यही जिन असली माँ असली होती है, दूसरी माँ नहीं बन सकती। लेकिन दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी माएँ जो थी असली मर गई और दूसरों ने उनको लेकर पाला। इस वक्त यूरोप में बहुत सी औरतें, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मदर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बुरी माएँ भी हैं, गुड मदर्स भी हैं और बेस्ट मदर्स भी हैं। इनके लेवल्स हैं। फिर बुरी माएँ कौन से कहते हैं? यूरोप और अमेरिका और पाकिस्तान में भी हर मुल्क के अंदर कुछ छुपे होते हैं, कुछ ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ऐसी माएँ होती हैं अपने बच्चे पैदा करके फेंक देती हैं क्योंकि नाजायज़ बच्चे होते हैं। और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा है। और वो बच्चे जो ना वो किसी जगह अस्पताल में दे देती हैं। तो उन माओं का किरदार चाहिए, वो वर्स्ट मदर है, गंदी तरीन मारते हैं माएँ हैं। और वो जायज़ बच्चे पैदा करके या जायज़ भी कहीं होते हैं तो गुस्से में आके उनको फेंक देती हैं। और ये बड़ी दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं लाखों के हिसाब से। और उनको पालने के लिए यतीम खाने बने हुए हैं। और वो माएँ कैसी हैं? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा के बंदे और बंदियों को बाइबल के तालीम के मुताबिक कलाम को मानना है। और हम उन माओं के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो निजात याफ्ता हैं, जो बाइबल को जानती हैं, वो ऐसे काम नहीं करती। बहुत सी माएँ अपने बच्चों को ज़ाया कर देती हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है जो बाइबल में है। मैं इस पर आज नहीं बोलना चाहता। हम इन औरतों को अच्छा नहीं समझते, इन माओं को नहीं। हम जी है तो माँ ही, आप कहेंगे जी माँ तो वो है जिसने पैदा किया, तो पैदा करने वाली माँ का क्या है? अगर वो असली माँ नहीं है, सही नहीं है और अपना किरदार सही नहीं करती तो फिर वो अच्छी माँ नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे लाखों जानने वाले हैं जो अच्छी माएँ हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में अब बच्चों से नफरत करते हैं। वो पैदा नहीं करना चाहते, वो अबॉर्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, बच्चे को रहने नहीं देते। लेकिन हम इस हक़ में हैं कि जिसको खुदा ने इस दुनिया में भेजा है उसको प्रो लाइफ के हक़ में हम, कि उनकी ज़िंदगी रहने, क्योंकि खुदा ने उसे क्रिएट किया है। और माँओं को अपनी ज़िम्मेदारी करने के लिए बहुत अच्छी माएँ भी होती हैं, मर जाती हैं और अपने बच्चे के लिए जान कुर्बान कर देती हैं और इतना ज़्यादा करती हैं। और वो किरदार है जो खुदा ने माँ को दिया है। हमें माँ के किरदार को समझना चाहिए। और याद रखें, आपको मैंने काइंड्स बता रहा हूँ, आपको किस्में बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी किस्में हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा किस्में हैं, मैं उन सबको नहीं खोल सकता, बस मैं 1-2 और बताता हूँ। एक और बात जो पलूस ने अपने मतलब कहा है, वो जिनका रूहानी उस्ताद था, जिनको वो कहता है कि बेशक मसीह में तुम्हारे बहुत से उस्ताद हो लेकिन मैं ही रूहानी बाप हूँ, वो मेंटर कहता है। लेकिन दूसरी जगह वो अपने आप को एक मिसाल देता है माँ की तरह। कैसे मिसाल देता है? वो कहता है कि जैसे एक माँ को किसी बच्चे को पैदा करते हुए
दर्द होते हैं, तकलीफ़ होती है, ये माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं उन खूबियों को नहीं छेड़ना चाहता, माँ की खूबियाँ छेड़ूंगा तो कोई हज़ार खूबियाँ हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि माँ जिस मुश्किल के साथ 9 माह तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, और उसमें से 8 माह में 7 माह में इतने जो प्रॉब्लम उसको सहने पड़ते हैं। मेरी एक माँ थी जो मेरी फॉस्टर मदर थी, मेरी पैदा करने वाली माँ नहीं थी, वो मुझे बताया करती थी, वो कहती कि आप किसी औरत का, अपनी माँ का एहसान जो है सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो वो 8 या 9 महीने उसको आपको पेट में रखती है और जो कुछ मेडिकली फिजिकली उसके साथ होता है उसका एहसान आप कभी नहीं भूल सकते। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ऑनर करते हैं ऐसी पाक औरतों को और खुदा के बंदे बंदियों को जो बाइबल के मुताबिक माएँ बनती हैं और वो इतना को सहती हैं, और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उनके लिए। अब आपको समझ आ कि अच्छी माएँ भी होती हैं, बेस्ट माएँ भी होती हैं, जान कुर्बान कर देती हैं। मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं, अपनी जज्बात कुर्बान कर देती हैं। और वो मेरी माँ जो थे मुझे जब सिखाती थी तो मैं उसके बाद जब उसने मुझे सिखाया, तो आपको पता सब माँओं में कुछ खामियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसान होती हैं, वो कोई फरिश्ते तो नहीं होती ना। तो मैं ना किसी वजह से अपनी रियल मदर थी तो कुछ बातों में मैं उससे डिसएग्री करता था। तो मैं बड़ा, तो एक दिन जब मेरी माँ ने ये मुझे बताया तो मैंने बाइबल से भी सीखा, और खुदा ने मुझे आवाज़ दी बोल के, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। आप सब जानते हैं ये 10 काम में से एक हुक्म है, और माँ और बाप दोनों की इज़्ज़त करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज हम माँओं को ऑनर कर रहे हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं, और हम सबको आज सीख लेना चाहिए। जो बच्चे, जो जवान, जो बुज़ुर्ग, जो कभी कभी जब अपने बच्चे हो जाते हैं माँ की इज़्ज़त ही नहीं करते। माँ की इज़्ज़त अपनी जगह पर है, बीवी की इज़्ज़त अपनी जगह पर है, और बहन की इज़्ज़त अपनी जगह पर है, बेटी की इज़्ज़त अपनी जगह पर है। लेकिन जो कदर कलाम के मुताबिक खुदा ने माँ को दी है, और फिर अच्छी माएँ, अब मैं जल्दी से आगे चलता हूँ, 2 माँओं का जिक्र करना मेरा बड़ा दिल चाहता है, उसका ज़रूर करूँ, इसलिए कि खुदावन ने मुझे उसके तल्लुक़ से थोड़ा बताया। मैं अब शॉर्ट करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। तो एक ये गलतियों के नाम 4, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब 19 में लिखा है कि गलतियों के लिए ये पौलुस कहता है। तो पौलुस भी मैं जो अभी बताया है, हालांकि वो था तो मर्द, उसने तो शादी भी नहीं, वो जिस्मानी माँ थोड़ी थी, वो लोगों की रूहानी बाप भी था, रूहानी माँ भी का किरदार भी करता था, और वो उनके लिए रोता था और वो दुख सहता था। और वो इस मिसाल देता है कि जैसे औरत जो है ना, जैसी उसे तकलीफ़ होती है, मुझे भी तुम्हारे लिए ऐसी ही तकलीफ़ होती है, और मैं माँ की तरह जैसे वो दर्द ज़े में जाती है और प्रॉब्लम में सहती है, तो इसी तरह से वो अपने लिए कहता है कि मुझे भी तुम्हारे लिए गलतियों दर्द ज़े लगे हुए हैं जैसे एक औरत को लगते हैं, ताकि मसीह तुम में सूरत पकड़े। उसने उस किरदार को, जो खुदा, एक अच्छी माँ, एक ऐसी माँ जो बच्चे पैदा करती है और वो उस सारे दुख को सहती है, उसके लिए उसने बोला है कि मुझे भी तुम्हारी तरफ से, अगर हम इस बात को पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। 4 बाब की 19 आयत है। पौलुस कहता है, आए मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे भी ऐसे ही दर्द लगे हैं, साल दे रहा है माँ की तरह। खुदा ने भी एक दफ़ा कहा, खुदा ने क्या कहा कि एक शीरखर बच्चे को माँ तो छोड़ सकती है, यानी माँ का लेवल बहुत हाई है, लेकिन कहता है फिर भी मैंने माँ को ऐसा देखा। मेरे पास सच्ची कहानियाँ हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने बताई। जब ये इंडिया पाकिस्तान बना तो एक सिख औरत बेचारी अपने बच्चे को एक जंगल में लेकर बचा के, तो ये कत्ल करते थे एक दूसरे को, मुसलमानों को वो कत्ल करते थे, ये सिख इनको कत्ल करते थे। तो वो माँ जो थी ना, वो जंगल में, तो फिर वो उसने देखा उसको मारने के लिए बंदे आ रहे थे, छोटा बच्चा छोड़ के भाग गए, और बहुत सी माओं ने अपने बच्चे फेंक दिए और डर के मारे वो अपनी जान बचा कर भाग गई। तो ये बाइबल में बिल्कुल सही लिखा कि एक माँ भी अपने शीरखर बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा और आपका खुदावन जो अबदी है, अजली है, लामहदूद है और हम सबसे प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ता। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी माएँ ख़राब हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। यानी एक माँ मजबूर होकर अच्छी माँ भी छोड़ के जा सकती है, लेकिन खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 माँओं का जिक्र ज़रूर करूँगा और उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। याद रखें, एक माँ, मैं हवाला नहीं पढ़ता, आप घर जाके पढ़ लेना क्योंकि टाइम बचाना है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि दबोरा जो थी, जजेस 5:7 में, ये माँ बनकर उठी। दबोरा कौन थी? एक नबिया थी, और काजियों के ज़माने की बात है। कज़ात की किताब यानी जजेस 5 बाब 7 आयत में लिखा हुआ है। आपको पता है कि कभी कभी औरतें जो हैं वो पूरी कौम की माँ बन सकती हैं और वो बनकर उठ सकती हैं। लोग कहते हैं नहीं जी, औरत नहीं हुक्मरानी, औरत पादरियानी नहीं बन सकती, औरत को ये नहीं हो सकता। ज़रा पूरी बाइबल का स्टडी करें, औरतों ने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए हैं।
उनमें से एक औरत का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने सुना हुआ है, कैथरीन कुलमैन। वो एक ऐसी खुदा की औरत थी जिसको हज़ारों रूहें उसके वसीला से बची। और भी दुनिया में बड़ी औरतें हैं, लेकिन मैं एक का नाम लिया टाइम बचाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें रद्द नहीं करना चाहिए औरतों को, और उसके किरदार को खुदा की खिदमत में अगर वो कलाम के मुताबिक है। क्या सारी औरतें जज्बाती होती हैं? तो आदमी भी कई जज्बाती होते हैं। क्या सारी औरतें गलत होती हैं? तो आदमी भी कई गलत होते हैं। क्या क्या कई लोग कहते हैं जी पादरी बन जाएगी तो ये जल्दी गुनाह में गिर जाएगी, ये भी एक दलील होती है। अच्छा, ये गिर जाएगी तो बंदा नहीं गिरता? कितने पादरियों की कहानी है, गिर तो कोई भी सकता है, लेकिन जो मच्योर खुदा की खादमाएँ हैं वो नहीं गिरती, और वो अपने आप को पाक रखती हैं, और जो किरदार उनको दिया जाता है वो करती हैं। इसलिए एक और माँ का जिक्र है, मैं थोड़ा सा उसमें बोलना चाहता हूँ। लूका की इंजील उसके एक बाब 43 आयत में जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के पास आती है तो उसने क्या लफ्ज़ बोला था? इसको हमारे बहुत से बहन भाई इसको लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? उसने कहा है कि ये मेरे पास कौन आई है? मेरे खुदावंद की माँ आई है। उसने यीशु मसीह के मतलब कहा, क्योंकि वो उसके पेट के अंदर था उस वक्त, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलिशबा के पेट में था, और वो दोनों ही माएँ बन गई हुई थी। लेकिन एक किसकी माँ थी? एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी जो जिस्म में थी, और दूसरी एक रूहानी तौर पर एक इंस्ट्रूमेंट बनी थी। एक बहुत बड़ा किरदार उसने अदा किया। हम मुकद्दसा मरियम की बहुत इज्जत करते हैं, करनी चाहिए, ऑनरेबल है, उसकी तज़ीम करनी चाहिए, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर उसकी माँ इंस्ट्रूमेंट बनी थी। यानी माँ का किरदार उसको इस दुनिया में लाने के लिए उसने किया था। उसको आदमी की ज़रूरत नहीं थी, आप सब जानते हैं, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ तो उसको मर्द की ज़रूरत नहीं थी। उसको रूहानी तौर पर रूल कुद्दस के वसीला से वो उसके पेट में पड़ा और वो पैदा हुआ। तो यीशु ने अपनी माँ की आखिरी दम तक इज़्ज़त की, प्यार किया, लेकिन एक जगह आकर उसने उसको समझा दिया। उसने कहा है कि अब मैं तेरा खुदावंद हूँ। याद रहे, ये बाइबल पढ़ लेना, वो 35 के दिन भी ठहरी हुई थी पाकरू लेने के लिए। वो यीशु की खिदमत करती थी, वो यीशु के पीछे। पहले शुरू में उसने समझा मेरा बेटा है, लेकिन जब वो अपनी खिदमत में निकला तो फिर उसने उसको इतना ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ें की, ओ मुबारक है वो माँ जिसकी छातियाँ तूने चूसी। उसने कहा यस वो मुबारक है, यानी ये मुकद्दसा मरियम के लिए हमेशा हमें मुबारक कहना कोई गुनाह नहीं है, कहना चाहिए। यीशु ने खुद कहा हाँ वो मुबारक है, लेकिन ज़्यादा मुबारक वो हैं जो मेरी बात को सुनते और उस पर अमल करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान बहुत सी मदर्स बैठी हैं, हमारे दरमियान ऐसी बेटियां हैं, हमारी बुज़ुर्गें हैं जो हमारी माओं की तरह रहीं, या बुज़ुर्गों की बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो आने ज़माने में हमें उनकी ज़रूरत है कि उनके वसीले से मल्टीप्लिकेशन होगी। वो हमारी खुदा की रूहानी माएँ भी बनेंगी, वो जिस्मानी माएँ भी बनेंगी, और खुदा उनको बरकत देगा। और अगर किसी के पास औलाद ना हो तो ये नहीं घबरा जाना, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये खुदा को पता होता है कि क्या किस चीज़ के वसीला से खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है। ये बाइबल के अंदर आपको बहुत से लोग मिलेंगे। आप सबको पता है एक दुनिया की बहुत बड़ी खादमा नबिया थी, आप बता सकते हैं क्या नाम था उसका? हन्ना। हन्ना की शादी हुई, बहुत बड़ी मुकद्दसा, बहुत बड़ी नबिया, और क्या हुआ उसको 7 साल शौहर के साथ गुजरे, फिर शौहर भी मर गया, बेवा हो गई। लेकिन उसने ये नहीं कहा औलाद नहीं हो तो मैं खुदा की बंदी नहीं हूँ, या ये नो, बाइबल हमें ऐसी तालीम नहीं देती हम किसी बे औलाद औरत को रद्द करें। ये पुराने ऐदनामे की सोचें थी, नए ऐदनामे में ऐसी कोई सोच नहीं है। आपको पता क्या हुआ था उसको? वो एक नबिया बन गई और 84 साल तक वो खुदा की खिदमत करती रही, और उसी ने यीशु को पहले देखा, और उसको तो कोई औलाद नहीं मिली। अब ये मतलब नहीं है कि औलाद मिल नहीं सकती, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। अभी मैं पिंडी गया था, 4-5 केसेस आ गए, मुबारक हो जी, मुबारक। मैं कि क्या हुआ? सारा आपको बताना है कि आपने दुआ की थी तो हमें ब्लेस हो गई हैं, हम ब्लेस हो गए थे सालों के बाद। 4 तकरीबन केसेस आए और आते रहते हैं, और हम खुदा के शुक्र, हम बिलीव करते हैं कि खुदा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे खुदा में हमारे जो ख़ास लीडरशिप है, जहाँ जहाँ भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, गैर मसीह हैं, खुदा हर शख्स को औलाद जैसी नेमत देना चाहता है, और खुदा मुझसे करता और करेगा आपके लिए। बेदिल नहीं होना, आपने एकदम नहीं बेदिल हो जाना, खुदा का अपना टाइम होता है। मैंने देखा कईयों को खुदा ने 15 साल पर ब्लेस किया, और वो गवाहियाँ हमारे पास मौजूद हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे आने वाले सालों में हमें इस खुदा काबिल कर रहा है कि हम टीवी पर उनकी बाकायदा गवाहियाँ लेकर आपको बताएंगे। तो बेदिल नहीं होना। मैं उन माओं को भी चाहता हूँ कि वो ये लफ्ज़ माँ से घबराना जाएँ, देखो जी मैं तो माँ ही नहीं बनी, आप हो सकता खुदा ने आपको कोई और दर्जा देना हो अन्ना की तरह, ये खुदा को पता है। लेकिन खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल बेदिल नहीं होना, किसी का ताना नहीं सुनना। ज़रूरी नहीं है कि औलाद, खुदा की मर्ज़ी है वो किसको क्या करना चाहता है।
तो इसलिए हम इस बात को आज मैं तसल्ली देना चाहता हूँ। मैं अब जानता हूँ जब माओं का जिक्र किया जाता है जिनकी औलाद नहीं है, वो अक्सर सोचती हैं कि मैं माँ नहीं बनी, पता नहीं क्या बात है। कुछ लोग उनको बुरा कहते हैं पुराने यादनामे के मुताबिक, लेकिन हम नहीं कहते, हम उनको ब्लेसड वोमन कहते हैं। खुदा की बंदियाँ हमेशा ब्लेसड होती हैं, चाहे औलाद की वजह से थोड़ी ब्लेस्ड हो जाती हैं। वो एक टीचिंग है, लेकिन उसका मतलब फ़र्क है। वो आज नहीं मैं दूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं चाहूँगा कि शारबानी हो जाए, उसके बाद खुदा की खादमा आपको और आगे लेकर चलेंगी। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र करें कि खुदा हमारे लिए सब कुछ है। खुदा हमारी माँ भी और बाप भी है, और खुदा का शुक्र हो जो उसने हमें ऐसी माएँ दी जिन्होंने हमें पैदा किया। मेरे तो बहुत तजर्बे हैं, मेरी तो कितनी माएँ बनी। पहली माँ ने मुझे पैदा किया, दूसरी माँ ने मुझे कोई 5-6 साल तक मुझे डेवलप किया, वो मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद मुझे एक और माँ मिली जिसने 40 साल मुझे पढ़ाया लिखाया मेरे साथ, मैं उसके साथ हमेशा रहा। मुझे तजर्बे हैं सारी किस्म की माँओं के। और मैंने रूहानी माएँ मेरी बड़ी हैं जिन्होंने मेरे लिए आंसू बहाए और मेरे लिए बहुत कुछ किया, और उनकी वजह से मैं खुदा उनके पास आया, और मैं उनकी दुआओं से बार बार मुश्किलात में से निकला, और मेरे पाँव को उसने चट्टान पर रखे। उसमें मेरी बहनें भी थीं, उसमें मेरी माएँ भी थीं, उसमें मेरी बुजुर्गा भी थी, उसमें मेरे से छोटी भी बेटियाँ थीं, बेटियाँ भी थीं। आइए हम खुदा का शुक्र करें आज उन तमाम अपनी अपनी माँओं के लिए जो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, लेकिन हम उसके लिए खुदा का शुक्र कर सकते हैं। हम खुदा का ये भी शुक्र करते हैं कि खुदा खुद हमारे लिए सब कुछ है, और उसने मुश्किल में जब हमारा माँ और बाप हमें छोड़ देते हैं तो खुदा हमारे साथ होता है। इसलिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, और उसने हमारे लिए ये इंतज़ाम किया कि हम उसके वसीला से हर वक्त उसकी वजह से इस दुनिया में कायम रह सकते हैं। हम यतीम नहीं छोड़े गए, लेकिन याद रखें जिस्मानी यतीमपान भी नहीं होता और रूहानी यतीम भी नहीं खुदा ने हमें छोड़ा। हमें खुदा ने दोनों तरीक़ों से बरकत दी है, क्योंकि अपने बेटे को कुर्बान करके। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू हमारे दरमियान में मौजूद है, और इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि जीसस हमारी ज़िंदगी में तेरा ख़ास प्लान है। तू हमें अच्छी माएँ बनाना चाहता है। तू हमारे भाइयों को, मेरे साथी को अच्छा वालिद बनाना चाहता है, ताकि तू चाहता है कि जीसस तेरे लिए लोग तैयार हो सकें, तेरे लिए हमारी नस्लें तैयार हो सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और अब जीसस एक बार फिर हमें सिखा। हम सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम तब्दील हों, रिफॉर्म हों, हम बदलते जाएं ताकि हम लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकें। यस जीसस, हमें अपने कलाम में से हमें सिखा जीसस, हमारी तरबियत कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी सताइश हो। तेरे कदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। घबराना जाइएगा आप लोग के 2 मैसेजेस हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूँगी, मे बी 10 मिनट्स लूँ। और सबसे पहले तो सारी बहनों को मेरी तरफ से माओं का दिन, मदर्स डे मुबारक हो। कोई जवाब नहीं? मुझे भी देना। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो बड़ी खुशी की बात है, आज ये बड़ा अच्छा दिन है, लेकिन हमारी बहनें खुश नज़र नहीं आ रही। मदर्स डे पर भी खुश नज़र नहीं आ रही। और याद रखें कि माँ बनना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है। और इस ब्लेसिंग का अंदाज़ा हम उनसे लगा सकते हैं जिनकी औलाद नहीं है। तो इसलिए हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि आज ये हमारा दिन है, और ये मदर्स डे सेलिब्रेशन का दिन है। मदर्स के ऊपर गौर करने का दिन है, मदर्स के बारे में जानने का दिन है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में जानने का दिन है, मदर्स को सराहने का दिन है। हमें इन चीज़ों के बारे में सोच कर हम सब बहनों को खुश होना चाहिए, और हमारे जो फेसेस हैं वो खुशी से भर जाने चाहिए। आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि खुदा ने मुझे माँ बनाया है ना। मैं तो आज यकीन करें, मैं तो उठी, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था, और मैं वो सोच रही थी, मेरे दिल में आ रहा था कि जिनकी औलाद नहीं है वो इस दिन में बड़े गमज़दा हो जाते हैं। लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद ने हमें औलाद जैसी नेमत से हमें नवाजा। और याद रखें कि माँ जब खुदा ने हमें बनाया है
तो माँ आप बच्चे की ज़िंदगी में ऐसे एक औजार की मानिद हैं जिससे उस औजार की मानिद जिससे शेप दिया जाता है। सेम इसी तरीके से माँ की वैल्यू घर में ये है कि माँ के साथ बच्चे का टाइम ज़्यादा गुजरता है। हम जितनी भी माएँ हैं, हम बच्चों के किरदार को शेप दे सकती हैं अगर हम गौर करें कि वाकई माँ की ड्यूटी क्या कुछ है। और एक घर में अगर बच्चे ना हों तो याद रखें वो घर क्या है, इनकम्प्लीट है, वो घर कंप्लीट नहीं है। और इसलिए बाइबल में ये लिखा है कि दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, खावंद किधर चला गया घर। तो इसलिए एक औरत का जो किरदार है घर में वो बहुत ही प्रेशियस है और बहुत ही प्यारा किरदार है। अगर हम इस किरदार के बारे में हम सोचना शुरू करें, माँ एक बेहतरीन दरसगाह है क्योंकि माँ के पास बच्चे ज़्यादा देर रहते हैं और जो खामंद है उनके पास बच्चे ज़्यादा देर नहीं रहते। तो मेरी बहनों, हम जो कुछ भी करते हैं बच्चे वो चीज़ें क्या करते हैं, अपनाते हैं। और इसलिए अगर हम बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो हम बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बुरी चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे बुरी चीज़ें सीखेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि दो तरह की करैक्टर बिल्डिंग में माँ का किरदार बहुत ही अहमियत रखता है एक बच्चे की ज़िंदगी में। और इसी तरीके से बच्चे की रूहानी ज़िंदगी में भी अगर हम देखें तो माँ का किरदार बहुत ही अहमियत रखता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक माँ की ज़िंदगी में रेवरेंस होगा, खुदा का खौफ होगा, तो ऑटोमेटिकली वो खौफ आपकी बच्चों की ज़िंदगी में भी आना शुरू होगा। और हम कई दफ़ा हम चर्च में भी आते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ नहीं होता। हम ये नहीं देखते कि हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। और मैंने अक्सर देखा है, बड़े चर्चिज़ में देखा है, किसी के पॉइंट आउट नहीं कर रही किसी ख़ास चर्च को, हम क्या करते हैं, हम चर्च में बैठ के हमें यही नहीं पता होता कि हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। हम चर्च में बैठ के हम बातें करते रहते हैं। और याद रखें, अगर आप बातें करेंगे आपके बच्चे भी बातें करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये जानेंगे, माएँ ये जानेंगे कि हम खुदा की हजूरी में हैं, कोई शख्स हमें नहीं देख रहा लेकिन खुदा हमें देख रहा है, तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली वैसे करना शुरू करेंगे। तो आज हमने जो पहली चीज़ सीखी है कि अगर हमारी अपनी ज़िंदगी में रेवरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों की ज़िंदगी में भी क्या होगा, रेवरेंस होगा। और वो खुदा के घर में आके आम एक जगह नहीं बनाएंगे बल्कि उनके अंदर ये होगा कि वाकई हम खुदा के घर में बैठे हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर हम यहूदियों से सीखें, जूइश लोगों से सीखें, तो बहुत उन लोगों के अंदर हम देखते हैं अभी तक उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेवरेंस है, खुदा के घर का बहुत ज़्यादा रेवरेंस है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये यहूदी कौम जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है, क्योंकि उनके अपने अंदर है, बाप के अंदर है, माँ के अंदर है, तो वही चीज़ उनकी नस्लों में चली आ रही है ना। तो हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो खुदा की बेटियां कहलाती हैं, हम जो माएँ कहलाती हैं, याद रखें अगर हमारे अंदर होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर भी होगा। एक साइकोलॉजिस्ट बड़ी प्यारी बात कहता है कि अच्छी माएँ अच्छे बच्चे पैदा करती हैं ना। अगर आप खुद अच्छी हैं, अगर आप खुद खुदा से डरने वाली हैं, ऑटोमेटिकली खुद आपके बच्चे जो उनसे खुदा से डरेंगे। अगर आपके अंदर नहीं है, ये खौफ नहीं है, तो आपके बच्चे चर्च में बैठ के खाएंगे भी, आपके बच्चे खाकर ज़मीन पर भी फेंक देंगे, क्योंकि उनके अंदर ये रेवरेंस ही नहीं होगा कि हम ये खुदा के घर में बैठे हैं ना। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ये कलाम से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम एक माँ होते हुए हमारे अंदर वाकई खुदा का खौफ आ जाए, हमारे अंदर वाकई खुदा का खौफ हो कि ये खुदावंद की जगह है और खुदा यहाँ पर मौजूद है। हमने इस जगह को साफ़ भी रखना है और हमारे सामने खुदा है। अगर कोई शख्स हमें नहीं देख रहा तो वो ज़ात हमें देख रही है। हालेलुया। दूसरी बात ये कि अगर आप खुदा से प्यार करने वाली हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी खुदा से प्यार करेंगे। और अगर हम बाइबल में देखें तो उसमें इस्तिस्ना 4 बाब में लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत रख।
जैसे मैंने आपको बताया ना, माँ बेहतरीन दरसगाह है। अगर माँ खुदा से मोहब्बत रखती है तो उसके बच्चे भी खुदा से मोहब्बत रखेंगे। अगर माँ दिल जान से खुदा को प्यार करती है तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली करना शुरू होंगे। याद रखें, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम बच्चे सीख जाएंगे। जब बच्चे जवान होते हैं, डी ट्रैक होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर एक माँ दुआ गो माँ है तो वो अपने बच्चों को गुमराही से वापस ला सकती है। हालेलुया। बहुत सी ये एग्जाम्पल्स हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी में भी है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत दुआ करने वाले बच्चे थे, स्पिरिट्स निकालने वाले ये बच्चे थे, और लोग हील हो जाते थे। लेकिन जब ये बड़े हुए, स्कूल्स जाना शुरू हुए, कॉलेजेस जाना शुरू हुए, तो इनके अंदर चेंज आना शुरू हुई, दुनियादारी आना शुरू हुई। तब हम घबरा गए एकदम कि ये क्या हो गया है ना। लेकिन दुआएं बच्चों को वापस ले आती हैं, और आज खुदावंद का शुक्र हो, दोनों बच्चे खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। तो हमें घबराना नहीं है कि अगर हमारे बच्चे खुदा की राह पर नहीं चल रहे, लेकिन अगर आप प्रेइंग हैं, आप दुआ करने वाली हैं, आप दुआ करने वाली माँ हैं, तो बच्चे भी दुआ करना शुरू कर देंगे। और मेरी बहनों, एक खुशखबरी आपको ये देना चाहती हूँ, हो सकता है आपको उस वक्त रिजल्ट्स ना मिलें, हो सकता है आपके बच्चे भी आपसे खुश ना हों, लेकिन बच्चे आपके देखेंगे कि हमारी माँ एक दुआ करने वाली है, और आपको फ्यूचर में इसके रिजल्ट मिलेंगे। और फ्यूचर में आप ये देखेंगे कि वही बच्चे आपके मुतल्लिक कहेंगे कि हमने ये चीज़ अपनी माँ से सीखी है, हमने ये चीज़ अपने बाप से सीखी है। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है हम ये ना कहें मेरी बहनों कि हम तो बड़े बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, दुआ का टाइम नहीं होता। आपके पास किचन में भी दुआ कर सकते हैं, आप घर में काम करते हुए भी दुआ कर सकते हैं। मेरी ज़्यादा दुआ ऐसे ही होती है, किचन में दुआ होती है, बर्तन धोते हुए होती है, खाना पकाते हुए होती है। तो क्या है कि जब हम दुआ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे घरों का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे इमसाल 31 उसकी 27 वर्स में लिखा है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। एक गॉडली मदर जो है, उसके पास एक विजन है। वो विदाउट विजन इस दुनिया में नहीं अपने बच्चों की परवरिश नहीं करती। याद रखें, जिस्मानी तौर पर हमारे पास एक विजन होती है, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं, हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएं, हम इंजीनियर बनाएं, हम ये बनाएं, हम वो बनाएं। तो इसी तरीके से एक माँ के अंदर जब ये चीज़ होती है तो वो उसके लिए क्या करती है, मेहनत करती है। बच्चे को बताती नहीं तूने तो डॉक्टर बनना है, तूने तो प्रोफेसर बनना है, तूने तो इंजीनियर बनना है। ऐसे हम उस चीज़ के पर हम मेहनत करते हैं, बच्चे को रिमाइंड करवाते हैं। सेम इसी तरीके से जिस्मानी तौर पर बच्चों को ऐसी तालीम देने के लिए जैसे हम करते हैं, रूहानी तौर पर भी हम अपने बच्चों को, एक खुदा परस्त माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि तूने खुदा के पीछे चलना है, तूने खुदा की पैरवी करनी है, तूने दुआ करनी है, तूने उसको टाइम देना है, तूने अपने घुटनों को झुकाना है खुदा के सामने, तूने नील डाउन होना है, तूने अपने सर को झुकाना है। ये कौन करती है? सिर्फ खुदा परस्त माँ। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं बहुत से क्रिश्चियंस को देखती हूँ कि वो क्या करती हैं, माएँ खुद दुआ करती हैं लेकिन अपने बच्चों को दुआ में नहीं बिठाती। और याद रखें, इससे बहुत बुरे रिजल्ट्स हम देखते हैं कि हमें ज़बरदस्ती हमें अपने बच्चों को बिठाना है ताकि ये चीज़ इनके अंदर रच जाए। और यहूदी औरतें क्या करती थीं? उनको पता था कि खुदा ने ये कलाम दिया है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या रख? मोहब्बत रख। और वो बच्चों को ये चीज़ मेमोराइज कराती थी। और मेरे अजीज़ों, हमें भी बहुत ज़रूरत है हम अपने बच्चों को कलाम मेमोराइज़ करवाएं, कलाम याद करवाएं कि कलाम में क्या लिखा है, ज़बूर मेमोराइज़ करवाएं, ये चीज़ें मेमोराइज़ करवाएं। और आगे चल के हम देखते हैं लिखा, और ये बातें जिनका मैं आज तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे, राह चलते, उठते बैठते इनका जिक्र किया करना। अब ये क्या है कि ये चीज़ें तेरे दिल पर नक्श रहें। अब इसमें मेरी बहनों, हमारी क्या ड्यूटी है कि ये कलाम हमारे अपने दिल में क्या रहे? नक्श रहे।
हमारे अपने दिल में समा जाए। जब हमारे अपने दिल में समाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर आगे हमने इसका क्या काम करना है, अपनी औलाद के क्या करना है, ज़हन नशीन करवाना है, मेमोराइज करवाना है। यहूदी लोग अपने बच्चों को बहुत कलाम सिखाते थे, बहुत ज़्यादा कलाम सिखाते थे। और मेरे अजीज़ों, हमारी भी ये ड्यूटी है, हम अपने बच्चों को कलाम सिखाएं। घर में बैठे, राह चलते, उठते बैठते वक्त हम क्या करें, कलाम का जिक्र करें। किसका जिक्र करें? कलाम का जिक्र करें। और जैसे मैंने आपको बताया, इसीलिए जो यहूदी औरतें हैं, यहूदी लोग हैं, वो पूरी दुनिया के परछाए में। और यहूदी लोगों की तो एक ये बड़ी अच्छी खूबी थी कि उनका बच्चा भी पैदा भी नहीं होता था और माँ डेली कलाम पढ़ती थी। वो कहते थे अगर माँ कलाम पढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा भी कलाम पढ़ेगा ना। और जब बच्चा छोटा ही होता था तो उनके कान में भी वो क्या करते थे, कलाम बोलती थी। छोटे बच्चे के सामने ऊंची ऊंची कलाम बोलते थे ताकि ये बच्चा बड़ा होगा तो वो अपनी राह से भटकने ना पाएगा। मैं एक व्लॉग देख रही थी, उसका यरूशलेम का कोई शख्स गया और उसने बनाया हुआ था सारा, और वो नॉन क्रिश्चियन बंदा था। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने एक बात बोली, कहता है कि मैं बड़ी जगहों पे जाता हूँ, फिरता हूँ, मैं ये व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन जो मुझे यरूशलेम में आकर मुझे इस शहर से क्या कहना है, सादा लफ्ज़ों में मतलब कहें कि कहता मुझे जो खुशी हुई है वो मुझे किसी भी शहर से नहीं हुई। कहते हैं इतनी खूबसूरती है इस शहर में और इतनी एक जिसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी है उस शहर में कि ये कहते हैं सबत के दिन क्या है कि सारा इलाका जो यहूदियों का वो बंद है, रेस्टोरेंट्स नहीं चलते। अगर रेस्टोरेंट खुले भी होंगे तो वो क्या होगा कि उनकी वो सेल ही नहीं होती, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट अपने खोलते ही नहीं हैं। और क्या है, एक तकद्दस है, एक रेवरेंस है उस शहर में। तो मेरे अजीज़ों, ये जो हमारी जो दूसरी अक़वाम है, इन्होंने इन्हीं से, यहूदियों से ये चीज़ें सीखी हैं। और हम जो क्रिश्चियन हैं हम पीछे रह गए हैं। लेकिन मेरी बहनों, हमें इन दिनों में, हमें आज के दिन हमें गौर करने की ज़रूरत है ताकि जो चीज़ें हम भूल गए हैं हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा उन चीज़ों को रिवाइज़ करें। हम अपनी आने वाली नस्लों को ये चीज़ सिखा सकें, हम अपनी नस्लों के अंदर खुदा का कलाम भर सकें, हम अपनी नस्लों के अंदर बाइबल को भर सकें, हम उनके कैरेक्टर को बिल्ड कर सकें। और याद रखें कि कैरेक्टर में भी हम जाकर हम देखें, जैसे मैंने आपको ये रूहानी चीज़ें आपकी बताई थी कि, और इसमें अगर हम देखें तो वो जो एक खुदा को प्यार करने वाली औरत है, वो बच्चों को खुदा पर ट्रस्ट करना सिखाती है। वो दूसरों लोगों पर ट्रस्ट करना नहीं सिखाती, किसी रिश्तेदार पर, किसी और शख्स पर ट्रस्ट करना नहीं सिखाती। एक खुदा परस्त माँ, क्योंकि उसका अपना लिंक खुदा के साथ होता है, उसका अपना कनेक्शन खुदा के साथ होता है, और वो बच्चों को बताती है कि हमारा सोर्स खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी। उस जो तिमोथियुस है उसकी नानी और उसकी मदर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उसकी लाइफ पर, तिमोथियुस की लाइफ पर। उसकी नानी ने, उसकी मदर ने, उसकी माँ ने कलाम को तिमोथियुस के अंदर पिरो दिया था। और वो क्या थी? ईमानदार औरतें थी, ईमान रखने वाली थी, खुदा पर ट्रस्ट करने वाली थी। दोनों हम देखते हैं कि जो लोइस थी उसके अंदर ईमान था और ईमान उसकी बेटी यूनिके के अंदर आया। यूनिके से उसके अंदर किसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ? तिमोथियुस के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा पर ट्रस्ट करने वाली हैं तो वही चीज़ हमारे बच्चों के अंदर आएगी, हमारे बच्चों के बाद उनकी नस्लों में जाएगी, उनकी नस्लों से और आगे जाएगी। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि आपने खुदा पर ट्रस्ट करना है, आपने किसी शख्स पर ट्रस्ट नहीं करना। बाइबल में लिखा है, मलाऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा रखे। हमारा भरोसा किसके पर होना चाहिए? खुदा की ज़ात पर। और मेरे अजीज़ों, हम एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत देखते हैं कि जो खुदा परस्त माँ है वो अपने जो भी जैसे भी हालात हैं उसमें वो कंटेंटमेंट उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं, मुतमईन देखते हैं कि वो मुतमईन रहती है। वो दूसरों को देखकर
हसद नहीं करती, वो दूसरों को देखकर अपने दिल में एक लालच नहीं उसके दिल में आता। जैसे 10 कमांडमेंट्स में भी है ना कि तू बेगाना माल का लालच ना करना। और आज के दौर में हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है कि लोग और से और की चीज़ों की तलाश में हैं। जो कुछ खुदा ने दिया है हम उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारा दिल मुतमईन नहीं है। हम कहते हैं ये भी चीज़ मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन एक जो खुदा परस्त औरत है वो अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डालती है कि जो कुछ खुदा ने तुम्हें दिया है वो क्या है, बहुत कुछ है। अगर आप देखें पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 6 से 8 आयत, हाँ दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफ़ा का ज़रिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। बस हमारे पास खाने पीने को जो है हम उसी पर क्या करें, कनायत करें। मेरे अजीज़ों, कनायत पसंदी मेरी बहनों, ये स्पेशली हम लोगों के लिए है। हम कलाम में से सीखते हैं कि खुदा परस्त माएँ अपने बच्चों में कनायत पसंदी डालती हैं, उनके अंदर ये फीड करती हैं कि जो कुछ भी है हम उसी में क्या करें, खुश रहें। वो एक खुदा परस्त माँ अपने बच्चे का ऐसा कनेक्शन खुदा के साथ लगाती है कि वो ये और वो करती है कि ये सारी चीज़ें फ़ानी हैं और हम आसमानी चीज़ों की क्या करें, तलाश में रहें। अगर आपके बच्चे जिस्मानी चीज़ों की सारा वक्त तगोदो में पड़े हुए हैं तो याद रखें कि आपके बच्चे अभी जिस्मानी हैं और आप भी जिस्मानी हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे रूहानी चीज़ों की तलाश में हैं, जिस्मानी मेहनत के साथ साथ रूहानी चीज़ों की तलाश में हैं, तो फिर आप ये जान लें कि आप हकीकी मानों में आप क्या हैं, रूहानी हैं। एक और चीज़ मैं बड़े अभी गौर कर रही थी, इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, बस मैं लास्ट पॉइंट आपके सामने करूँगी कि एक खुदा परस्त माँ अपने बच्चों को सच बोलना सिखाती है। जो कि हम पाकिस्तान में रहते हुए हम कहते हैं ये बड़ा ही मुश्किल है, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। अगर आप मत्ती 5 बाब और उसकी 37 आयत में देखें, लिखा है जीसस क्राइस्ट ने ये बात बोली है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। और मुझे वो हवाला याद नहीं, मैं पौलुस रसूल के ख़तों में भी यही चीज़ बोल रही थी। मैंने पढ़ा था कि जहाँ पे लिखा है कि तुम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। और मेरे अजीज़ों, खुदा ये चाहता है कि हम बच्चों को सच बोलना सिखाएं। अगर हम खुद सच बोलेंगी, आगे से हमारे बच्चे भी सच बोलेंगे। अगर आप खुद डरेंगे नहीं सच बोलने से, आपके बच्चे भी सच बोलने से नहीं डरेंगे। और याद रखें कि जब अगर ये सारी चीज़ें करैक्टर बिल्डिंग में आती हैं, और अगर हम हमारे किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे, माँओं के किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे, तो हमारे बच्चों के भी किरदार क्या होंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे, और हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होने वाली बनेंगी। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ईमान है, अब हम बहनों में से कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि हम बाहर कोई मिलने के लिए आए तो हम कहें जी वो घर पर नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये बहुत दफ़ा किया, लेकिन मैं नहीं करती। और कई लोग नहीं भी पसंद करते, कहते हैं शायद मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं सख्त नहीं हूँ। मुझे कलाम से डर लगता है कि हम ये छोटी छोटी बातों में हम क्यों झूठ बोलें। और याद रखें कलाम में क्या लिखा है, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिकली अमल करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, सारी बहनें, जितनी भी बहनें हैं, जो माएँ हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। अच्छा है कि माएँ सामने आ जाएं, सामने तशरीफ़ ले आएँ और दुआ करते करते सामने आएँ। हालेलुया। राखबा हियला रबा शिकरा बारा 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 बा ओ रिबी बे बाबा राहिया तारा बारा शिरा बारा बा। जितने भाई बैठे हैं आप भी दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है, और खुदा हम सबको रोल मॉडल बनाना चाहता है। लाइन में लाइन का ध्यान रखिए। एक लाइन बनाइए, ज़्यादा ज़्यादा 2 लाइन्स बनाएं। राशिबा ला रहा ला रबा हिया रबा। आंखें बंद करके दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। रिगा बाहिया 2 लाइन्स, मैंने आपको बताया सिर्फ 2 लाइन्स बनाएं।
रब्बी बे बबा रबा हला रबा शी पापा बार बाबा। गैर जुबानों में बेशक दुआ करना शुरू करें, जितने दुआ कर सकते हैं। याद रखें, हमने खुदा की बादशाहत में जो दाखिल होना है, हमने इसलिए नहीं हमने दाखिल होना कि हमारे वसीले से कितने मौज़े होते हैं, हम कितनी गैर ज़ुबानें बोलते हैं, हम कितना खुदा का कलाम सुनाते हैं। अगर हमारे किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होंगे, हम आसमान की बादशाहत में दाखिल होने वाली माएँ नहीं बनेंगी। अगर हमारे बच्चों के किरदार खुदा की कलाम के मुताबिक नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी खुदा की बादशाहत में दाखिल होने वाले ना बनेंगे। मेरे अजीज़ों, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। अपनी आवाज़ों को खोलिए अपनी आवाज़ों को। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भाई बैठे हैं सब अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए, इनकी तरफ हाथ बुलंद कीजिए, ताकि हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी आपके बीच में शामिल करती हूँ। आप सब दुआ करें, मैं भी दुआ कर रही हूँ। खुदावंद हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। रब्बी बाबा हरा बारा 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 बा। हम पाक होना चाहती हैं, हम तेरे कलाम के मुताबिक पाक होना चाहती हैं। हम चाहती हैं हमारा करैक्टर तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए, हमारी बोल चाल तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए, हमारी बातें तेरे कलाम के मुताबिक हो जाएं। ओ यस जीसस, हम तुझे प्यार करने वाली हूँ, हम रूह जान बदन से तुझे प्यार करने वाली हूँ। ओ रे बे बे बाबा बा, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश तेरे कलाम के मुताबिक कर सकें, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिबी बाबा रहला रबा। ओ हम अपने दुश्मनों को प्यार करने वाली हूँ, ओ हम अपने ससुराल वालों को प्यार करने वाली हूँ, हम अपने सताने वालों को प्यार करने वाली हूँ, हमें जो दुख देते हैं हम उनके लिए बरकत चाहने वाली हूँ। दुआ करें, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए खुदावंद की हजूरी में, कहें यीशु आज तू मुझे बदल डाल, आज तू मुझे बदल डाल। जीसस हम सबको बदल डाल, जीसस मुझे बदल डाल, मेरी बहनों को बदल डाल रब्बा। हम अच्छी माएँ बनना चाहती हैं, हम अच्छी परवरिश करना चाहती हैं, हम अपनी नस्लों की अच्छी परवरिश करना चाहती हैं, हम उनके सामने रोल मॉडल बनना चाहती हैं। हमारे अंदर से सच्ची बातें निकलें, हमारे अंदर से कलाम निकले, हमारे अंदर से अनॉइंटिंग का फ्लो हो, हमारे अंदर से ग्लोरी निकले, हमारे किरदार से लोग बदलें, हमारे किरदार से हमारी ग्रैंड डॉटर्स बदलें, हमारी बहुएं बदलें। और रेबे बाबा राबा, हमारे किरदार से हमारे शोहर बदलें, हमारे बच्चे बदलें, हमारे इन लॉज बदलें। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें मेरे अजीजों, दुआ करना शुरू करें। रे बाबा बारा बारा तेरे यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। खुदाम जिनके पास औलाद नहीं है, मैं खुदाम जिनके साथ मिलकर दुआ करता हूँ, खुदाम इसी साल हमारी तमाम बेटियों को ब्लेस करना, और खुदाम वो माएँ बने, और खुदा तूने बड़ी माएँ बनाई हैं। खुदाम तू उनके आंसुओं को भी जानता है, वो कितने सालों से तेरा इंतज़ार कर रही हैं। अभी तेरा मसर छा जाए, तेरी आग छा जाए, और जो माएँ बन चुकी उनके बच्चों में खुदाम तेरी आग लग जाए, और इनके अंदर आज के बाद एक नई हिकमत, नया जलाल, नया मसा, नई मोहब्बत, नई पाकीज़गी, और खुदा कलीसिया को लाने में तेरी बंदियों ने हमेशा बड़ा किरदार अदा किया है, बेदारियाँ लाने में बड़ा किरदार अदा किया है, खिदमत करने में बड़ा अदा। मेरी सारी खुदा इस चर्च की बहनों को, और जो जो सुने खुदा उन तमाम बहनों को, बेटियों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, हर एज में खुदा इनको ब्लेस करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं आपका रूहानी बाप होते हुए तमाम आदमियों की तरफ से, जो बेटे भी हैं, भाई भी हैं, और आपके शौहर भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपके रिश्तेदार हैं यहाँ बैठे हुए, मैं तमाम आदमियों की तरफ से ज़ोरदार तालियों के साथ भाइयों, हम अपनी इन तमाम साथियों को जो खुदा की बड़ी अहम खुदा के खादमाएँ हैं, इनको बरकत देते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। क्लैप कर सकते हैं आप आदमी? देखो औरतें खुद अपने लिए कर रही हैं, आदमी कोई नहीं कर रहे, सब के सब क्लैप करें। एक बहुत बड़ा मुफक्कर नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा मुआशरा दूंगा। तो इसलिए माओं से दरख्वास्त है कि वो इल्म हासिल करें, पढ़ना लिखना जाने, और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। जैसा खुदा की खादमा ने अभी बताया, सोते वक्त, जागते वक्त, उठते वक्त तुझे इसी का ध्यान लगा रहे। और एक एजुकेटेड मदर जो है वो ये करैक्टर अदा कर सकती है कि अपने बच्चों को सिखा सकती है। तो चर्च की तरफ से आपके लिए, माओं के लिए गिफ्ट्स का इंतज़ाम किया गया है, और खुदा की खादमा जो इस वक्त चीफ मदर हैं, हम उनसे दरख्वास्त है कि वो आएंगी और इनामात डिस्ट्रीब्यूट करेंगी।
और बाजी दीबा अलेक्जेंडर को हम तालियों की गूंज में वेलकम करेंगे। इसी तरह मिसेस पास्टर को, गुलबीना नाज को मेरी दरख्वास्त है वो आएँ और हम ये बाजी दीबा अलेक्जेंडर को जो है गिफ्ट देंगी। इधर आ गया, अच्छी आ गया। हाँ जी, आप पहले आपको ये, हाँ जी, जोरदार तालियां बजाएं कि हम सब की स्पिरिचुअल मदर हैं और हमें गाइड भी करती हैं, रहनुमाई भी देती हैं, सबको देती हैं। इस बात के लिए हम खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत कीमती अल्फाज अभी जो उन्होंने मैसेज में दिए हैं। सर ने बड़ा खूबसूरती से माओं के ऊपर माओं की टाइप्स हमें बताई हैं। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मेरी दरख्वास्त है कि जितनी भी माएँ हैं वो आ जाएँ और अब बाजी दीबा अलेक्जेंडर जो है वो उनको गिफ्ट देंगी। और मेरी दरख्वास्त है अगर सर भी साथ आ जाए तो कोई बात नहीं है। चलिए जी, हाँ, बहनों से दरख्वास्त है आगे आ जाएं, टाइम हमारे पास कम है। तालियां बजा सकते हैं, कोई बात नहीं, ममानियत नहीं है।